हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम 6th to 12th का सभी क्लासेज में आते हैं। 6th क्लास में पूर्ण संख्याएं, 7th क्लास में पूर्णांक हैं, 8th क्लास में परिमेय संख्याएं, 9th क्लास में संख्या पद्धति, 10th क्लास में वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, +1 +2 में रियल नंबर्स, 9th की एक्सरसाइज 1.3, 1.4, 1.5 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे HSSC और HTET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। हम इनको बहुत इजी ढंग से सीखेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, और इनको हम n से डिनोट करते हैं। और ये है क्या? 1 2 3 4 5, जो हमारी गिनती है वही क्या है? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नंबर 2 फिर है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं अलग होती हैं, उनके बारे में फिर बताएंगे। या पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं को बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स, और इनको हम डिनोट करते हैं W से। कौन सी? इनमें जो नेचुरल नंबर्स थे उनमें जीरो भी शामिल हो जाएगी। जो हमारे भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दी थी जीरो, वो भारतीय देन है। जीरो भी ऐड हो जाएगी। 0 1 2 3 4 और ये आगे चलते रहेंगे। नंबर 3 आ जाते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक में यहां पूर्ण अंक, पूर्ण माने पूरे पूरे अंक। यहां पूर्ण संख्या इसलिए नाम है क्योंकि ये जीरो के बगैर अधूरी थी, इसलिए इसका नाम रखा था पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से हैं? इसमें माइनस के भी शामिल हो जाएंगे। 0 1 2 3 चलते रहेंगे। -1 -2 -3। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इधर ये बढ़ते क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर में है ये। और -3 से -2 बड़ा है। HTET में प्रश्न भी पूछा गया था, -19 से अगली संख्या कौन सी आएगी? आप सोचेंगे -20 आएगी, नहीं। -19 से अगली संख्या -18 होगी। मीन्स -19 से बड़ी संख्या -18 होगी। नेक्स्ट नंबर, क्योंकि यहां 2 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 3। तो -19 इधर है, -18 इधर है। असेंडिंग ऑर्डर में -19 से अगली संख्या -18 होगी। अब ये नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं, जिसमें ये सभी भी आती हैं। और वास्तविक संख्याओं में क्या है? एक तो परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, दोनों आ जाती हैं वास्तविक संख्याओं में। अब हम वास्तविक संख्याओं को यहां 2 में कैटेगराइज किया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या है? वास्तविक संख्याएं किसमें आ गई? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। इनको हम क्यों
से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वहां लिखना भूल गए थे, इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। अब हम रैशनल इर्रेशनल में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन ये उदाहरण इनके देकर, एग्जांपल देकर देखिए। रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या लिखे होते हैं। यहां पी क्यू पूर्णांक है, पी क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ध्यान रहे, ये भी लिखना होता है कि पूर्णांक क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो 3/0 रैशनल नंबर नहीं है और 1/√2 रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, √2। अब यहां कौन से 3/4 है, 1/7 है, 0/7 हो सकता है, क्योंकि ऊपर 0 तो हो सकती है। 0/7 क्या है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। यहां अपरिमेय संख्याएं या तो √2, √3, एग्जाम्पल्स √6, √8, √23, यहां √9 क्योंकि 3 होता है, √9 इसमें आएगा, 23 इसमें आ गया। और क्या है, यहां अपरिमेय संख्याओं में इस तरह के एग्जांपल 1.101001000 एक पैटर्न सा बन गया है, जो कि न ही तो ये कभी खत्म होती आके चलती रहती हैं और न ही ये रिपीट होती है। तो इनकी एक परिभाषा अपरिमेय संख्या क्या बनी, अशांत अनावर्ती भिन्न। कि ऐसा मीन्स शांत नहीं होती, जो चलती रहती हैं। अनावर्ती, आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति इसमें आएंगी। आवृत्ति कौन सी होती है, 3.333 ऐसे चलती रहे तो 3.3 ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आवृत्ति में रिपीटिंग नंबर्स, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो अशांत भी या अशांत अनावर्ती भी नहीं होंगी, वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। एक बात और है, जो परिमेय संख्याएं नहीं है वो अपरिमेय है, जो अपरिमेय नहीं वो परिमेय है वास्तविक संख्याओं में से। वास्तविक संख्याएं दो तरह की हैं, या तो परिमेय होंगी या वो अपरिमेय होंगी। तो अब हम यदि इस फॉर्म में नहीं लिख पाते तो वो अपरिमेय है, इस तरह की हैं तो वो अपरिमेय है। अब रही बात कुछ कंफ्यूजन की बात कि पाई इधर आता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू लेते हैं ये तो हमारी 22/7 तो हमारी लगभग होती है वैल्यू, ये इसके इक्वल एक्यूरेट नहीं होती है। और पाई को कहीं तक चले वो न ही तो शांत होगी और न ही आवर्ती होगी, इसलिए ये इधर और इधर होंगे। 3.14 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अब आप इसमें और हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। जो 9th 10th क्लासेस में हैं एग्जाम्पल्स, इसमें हम इसको भी रफ कर लेते हैं। देखिए, रैशनल नंबर्स में हमने लिया था एग्जाम्पल 3/7 लिया था, ओके है।
0/7 भी यहाँ आएगा। यहाँ रेशनल नंबर्स 1/√2 इसमें आ जाएगा, क्योंकि हम इसका रेशनलाइज करते हैं √2/√2 तो भी √2/2 आता है। इसको ना करें तो भी यही 1/√2 को भी सीधा कह सकते हैं, इरेशनल नंबर है। अब 3 प्लस में 23 रूट माइनस 23 रूट ऐसा यदि कोई है तो ये कट के 3 आ गया, तो ये क्या है, ये यहाँ लग रही थी अप्रिमेय संख्या है, तो यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हुई है, तो ये हम लिख सकते हैं कि इसमें नहीं होगा। जैसे हमने लिखा था ना ये कि 3/0 इसमें नहीं होगी। तो हमारी अब और यदि हम लिखते हैं 2√7/3√7 7 से √7 कट गया 2/3, तो ये हमारी परिमेय संख्या हुई। तो परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं में ये हमारे यहां एक 9th में है, एक 10th में, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि कौन सी परिमेय है, कौन सी अप्रिमेय संख्याएं हैं। तो हम इस तरह से हम देख सकते हैं, यदि रूट कट जाता है तो वो परिमेय हो जाएगी, यदि रूट रहता है उसमें तो वो अप्रिमेय संख्या रहेगी, क्योंकि √2, √3 आगे चलते रहते हैं, नहीं तो रिपीट होते हैं। इनके पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं वो रिपीट नहीं होते और न ही वो हमारे स्टॉप होते हैं। तो इसको बोला था अशांत अनावर्ती भी नहीं, इंग्लिश में कहेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है वो अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। जब तक बच्चे परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये क्लासेस के ये सभी हम जो यहाँ से शुरू होते हैं वास्तविक 9th क्लास से और यहाँ तक हम उनको समझ नहीं पाते। कुछ बच्चे वैसे रटते हैं, क्रैमिंग करते हैं, लेकिन सही में ये है। और पाई 9th क्लास में पाई और √2 की वैल्यू मान दिए गए हैं 25-30 दशमलव स्थानों तक, आप उसमें देख सकते हैं एक्सरसाइज से पहले, और वो न ही तो रिपीट हो रही है और न ही टर्मिनेट होती है। टर्मिनेट कैसी, टर्मिनेट मीन्स 3.45 इस तरह से होगी, वो टर्मिनेट हो गई कि मतलब आगे नहीं चल रही है। या फिर इसमें और क्या आएंगी 3.6 ऐसे जो रिपीट होती है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये इसमें आएंगे। 3.6 को क्या बोलते हैं, 3.66666 सबकी रहेगी आगे रिपीटिंग टर्मिनेटिंग इसमें आएंगे, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अप्रिमेय संख्याओं में आएंगी। अब एक क्वेश्चन आता है 9th 10th दोनों में, दोनों क्लासेस में है, हम उस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है वो, कि टर्मिनेटिंग इनमें से कौन सी है, कौन सी अशांत है, कौन सी शांत है। देखिए अब यदि ये एक संख्या है, ये परिमेय संख्या है, क्लियरली p/q के रूप में है, q 0 नहीं है, दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय संख्या किस तरह की है कि ये टर्मिनेट हो जाएगी या रिपीटिंग होगी। परिमेय संख्या तो यही होगी, टर्मिनेट या रिपीट। तो यदि डिनोमिनेटर 25 के यदि हम फैक्टर करते हैं 5 5 1, तो इसके हो गए 5 के या 5 यदि 5 होते हैं या 2 होते हैं या दोनों होते हैं, 2 5 या अकेले 2 या अकेले 5 या दोनों 2 और 5 हो, यदि फैक्टर हो जाए तो वो संख्या टर्मिनेट हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। और टर्मिनेट करने का तरीका देखो,
इसको 100 में चेंज करना है हमने। टर्मिनेट करने का तरीका, पॉइंट में लेके आने का तरीका 00 करना है। कैसे? तो 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 68 डिवाइड बाई 100 मीन्स इज इक्वल टू 0.68। तो ये टर्मिनेट हो गई। वैसे भी हम डिवाइड करके देखेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगी। हमने 9th 10th में हमने इसको इस तरह से करना है। यदि इसके फैक्टर और लेते हैं एग्जांपल 7/8, 8 के फैक्टर हो गए, 8 के फैक्टर हम करेंगे 2 की 3 कि तीनों 2 है इसमें, तो हम इसको ये क्या हो जाएगी, ये हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट करने का तरीका, तो यदि 2 फैक्टर हैं आगे हम इसको लिख सकते हैं 7 2 की 3, 2 3 बार है तो 5 भी 3 बार हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कितने हो जाए 5 10, 10 की पावर 3 हो जाएगी और ऊपर जितना हो जाएगा 1 to 5 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 7 के साथ। ये देखो 35 3 87 और 875, तो 875 डिवाइड बाई 1000 कहेंगे 0.875। या हम इसको सिंपली डिवाइड करें 7 को 8 से, इतना ही आएगा, तो ये टर्मिनेट होगी। रिपीट होती तो क्या होता, ऐसे होती 3.676767 कुछ इस तरह की होती, तो इसमें लिखना 3.67 इस वन। आपको ये पता ही चल गया होगा, ये 9th 10th में दोनों में है। तो दोबारा से थोड़ा सा बताएं कि टर्मिनेट कब होंगे, जब इसका डिनोमिनेटर, इसका हर के जो टुकड़े होंगे, फैक्टर होंगे, वो 2 या 5 या 2 5 दोनों होंगे, उनके अलावा कुछ ना हो। उसमें 3 7 इस तरह से 2 और 5 के अलावा कुछ ना आए तो टर्मिनेट होगी। और यदि 3 7 आ गए तो टर्मिनेट नहीं होगी। यदि कोई संख्या इस तरह की है कि हम उसको पहले 6/15 है, उसको हम पहले काट लेंगे कि 3 से 3 6 3 5 15 2/5 2/5 2/5 में 5 आया नीचे, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। इसके टुकड़े करते तो 3 5 आते, लेकिन क्योंकि पहले हमें काटना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर उसके बाद देखना है कि मतलब टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। और खासकर HSSC एंड HTET और जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, अब घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे खासकर इसको पूरा ध्यान से देखें, सीखें और फिर करके देखें।